प्रक्रिया में हमने अल नीनो और ला नीना पे बात कर ली है। एक और फिनोमिना पे बात करते हैं और वो फिनोमिना है इंडियन ओशन डायपोल। देखते हैं ये क्या प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून पर। अफ्रीका, सोमालिया, रेड सी, अरेबिया, गल्फ ऑफ होमरूज, भारत, सिंगापुर का टिप और उधर चाइना वगैरह, इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा और उधर जो होना है सो हो। राइट। इक्वेटर, हवाएं चला देता हूं मैं। कौन सी हवाएं? साउथ ईस्टर्लीज और नॉर्थ ईस्टर्लीज, जो कि ग्लोबल प्लैनेटरी विंड्स हैं। समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। एंड लाइक दिस। साउथ ईस्टर्लीज और नॉर्थ ईस्टर्लीज। अब आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि अल नीनो और ला नीना में हमने पिछले वीडियो में बात करी, सब गर्म पानी इस इलाके से, ईस्टर्न इंडियन ओशन से सतह से हटा कर, ईस्टर्न इंडियन ओशन सतह से हटा कर वेस्टर्न इंडियन ओशन में जमा कर दिया जाएगा। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन एक गर्म पानी का ढेर बन जाएगा। इट विल बिकम अ वार्म पूल ऑफ वाटर। आई विल ड्रॉ वार्म पूल विद दिस ऑरेंज कलर। तो ये एक वार्म पूल ऑफ वाटर हो गया है और इसी को अपन थोड़ा रंगीन कर देते हैं। दिस इज वार्म पूल ऑफ वाटर। एसोसिएटेड नतीजा, यहाँ पर गर्म पानी सतह से हट गया है ना, तो ये जो इंडोनेशियन इलाका है ये थोड़ा कूल पूल ऑफ वाटर हो गया है। बस वार्म पूल ऑफ वाटर से हवाओं को ऊपर उठा दो। जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद ठंडी हो जाएंगी। ये लैटिट्यूड में नहीं उठ रही है, हाँ, ये एल्टीट्यूड में हवाएं कन्वेक्शनली राइज हो रही हैं। और एक हिस्सा इनका जो हमारे काम का है फिलहाल, वो कहाँ बैठेगा? वो इंडोनेशियन कोस्ट लाइन या ईस्टर्न इंडियन ओशन पे बैठेगा। इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर हवा हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ये देखो आप, ठीक, यहाँ पर हाई प्रेशर है, हवा के बैठने की जगह है। वेस्टर्न इंडियन ओशन हवा के उठने की जगह है। बादल बनेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन में, क्लाउड्स, रेनफॉल। भारत के लिए क्या है, अच्छा या खराब? भारत के लिए अच्छा, क्योंकि अब ये बादल फिर भारत भी पहुंचेंगे। तो यहां पर जो साउथ वेस्टर्लीज चलेंगी, ये कुछ ऐसी, कब? जून से। ये तो जून, पिंक वाली हवाएं जून के पहले की है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या मई तक लिख देता हूं। तो ये मार्च, अप्रैल, मई वाली हवाएं हैं। 1 जून से तो हवाएं नीली वाली हो जाएगी ना, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये एपीएम, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल में करना है यार उसको। लेट मी करेक्ट इट अ बिट। तो मार्च, अप्रैल, मई, ये वाली हवाएं यहाँ पर बादल बनाने का काम कर देंगी। जून से इन बादलों को ले जाने का काम साउथ वेस्टर्ली कर देंगी। भारत के लिए बहुत अच्छा मॉनसून। ईस्ट पैसिफिक पे क्या कंडीशन रहेगी? ईस्ट पैसिफिक पे हाई प्रेशर है, तो ईस्ट पैसिफिक क्लाउडलेस होगा लगभग, और ड्राई कंडीशंस होंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा।
यहाँ पर हाई प्रेशर इन हवाओं को और धक्का देगा, पिंक वाली हवाएं और वेस्ट इंडियन ओशन पर दौड़ती हुई आ जाएंगी। पूरा एक साइकिल बन गया। तो मार्च अप्रैल मई में ये साइकिल चलता रहेगा और बढ़िया बादल बनेंगे जो JJS के महीने में भारत में पहुंचेंगे। एक और अवस्था, जब यहाँ पर पानी का ढेर इकट्ठा हो रहा है इस ऐसी कोस्टलाइन के कारण, तो यहाँ से नीचे दबाव मिलेगा और ठंडा पानी उठकर ईस्टवर्ड आएगा। वो भी बना देते हैं यार। तो यहाँ से समुंदर के नीचे से ठंडा पानी ईस्टर्न इंडियन ओशन में जमा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, कोल्ड अपवेलिंग हो रही है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। समथिंग लाइक दिस। ये जो पूरी अवस्था मैंने आप लोगों को बताई, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। Positive Indian Ocean dipole is good for India. It brings in good rainfall for India. ठीक इसकी विपरीत परिस्थिति 2-3 साल में एक बार देखने को मिलेगी, वो भी मैं बना देता हूं। अफ्रीका की कोस्टलाइन, अरेबिया, भारत, इंडोनेशिया वाला इलाका, इक्वेटर, जो यहाँ गर्म पानी का ढेर अत्यधिक हो गया है, वहाँ से गर्म पानी की धारा चलने लगेगी, समथिंग लाइक दिस। और गर्म पानी को कहाँ एकत्रित कर देगी, बहुत मोटा हो गया यार, उसको थोड़ा पतला बना देते हैं। तो यहाँ से ऐसे गर्म पानी की धारा गर्म पूल से चलने लगेगी और अब गर्म पानी कहाँ एकत्रित कर देगी, इंडोनेशिया के कोस्ट पर एकत्रित कर देगी, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। तो जहां पर ठंडे पानी का ढेर हुआ करता था, वहां पर अब गर्म पानी का ढेर एकत्रित हो गया है। और जहां गर्म पानी का ढेर हुआ करता था, वहां पर कंपैरेटिवली ठंडा पानी हो गया है। नतीजा, प्रेशर कंडीशंस बदल जाएंगी। अब यहाँ पर ईस्टर्न इंडियन ओशन में बादल बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ इनस्टेबिलिटी हो गई है, हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी। क्लाउड्स, रेनफॉल, और जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पर हवाएं बैठेंगी, वो भी कर देते हैं एक बार अपन। अब यहाँ से हवाएं उठेंगी ऐसे, समथिंग लाइक दिस, और वेस्टर्न इंडियन ओशन में बैठेंगी। और यहां बैठ रही हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर तो ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी, बैठती हुई हवा ड्राई कंडीशंस बनाती है। बैठती हुई हवा को ही हम स्टेबिलिटी कहते हैं, ड्राई कंडीशंस। ड्राउट लाइक फिनोमेना।
क्यों? क्योंकि अब बादल नहीं बने ना, बैठती हुई हवा तो बादल नहीं बनाएगी, तो फिर साउथ वेस्ट मानसून के पास बहुत ज़्यादा ले जाने को कुछ रहेगा नहीं। नतीजा नेगेटिव फॉर इंडिया। इसी कंडीशन को हम कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशन, जो दो पोल्स हैं इंडियन ओशन के वेस्ट और ईस्ट, वो हाई और लो के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो। फिर कुछ वर्षों बाद ये स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर लो हो जाएगा, यहाँ पर हाई हो जाएगा। तो दिस इज इट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। एक बार हमने कौन सी बातें कर ली है, लेट मी डू अ वेरी क्विक रिकैप। हम मॉनसून पढ़ रहे हैं। मॉनसून की शुरुआत मैंने करी थी एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर से। आपको एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बताया था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, एग्जॉस्फियर। फिर मैं ग्लोबल विंड्स पर पढ़ा दिया था आपको, हेले वगैरह, हेडले, फेरल। फिर मैं मॉनसून की थ्योरी पे आ गया था, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग बता दिया था आपको, हेलेस थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। फिर मैं आपको फ्लॉन्स मॉडल ऑफ शिफ्टिंग ITCZ बता दिया। फिर आपको कोटेश्वरन मॉडल बता दिया, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मॉडल भी कहते हैं। फिर अल नीनो और ला नीना भी आपको समझा दिया। और फिलहाल हमने ख़त्म कर दी है आखिरी महत्वपूर्ण थ्योरी, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। इतना सब भारी भारी आप लोग सीख गए हैं। आगे बात करते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक रिदम ऑफ इंडिया। क्लाइमेटिक रिदम क्या? जैसे रिदम होता है ना, when a pattern keeps repeating itself, that is rhythm. For example, सारे गामा पाधा निसा और फिर उल्टा लेके आओ, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, फिर उल्टा लेके आओ, तो एक रिदम है, बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। तो ऐसे ही भारत के क्लाइमेट में भी एक रिदम है। कैसी रिदम है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मॉनसून, अक्टूबर, नवंबर रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की विदाई होगी इसमें, आपको पता है अभी ये। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लगभग 15 मार्च विंटर्स, उस विंटर्स। फिर 15 मार्च से अप्रैल में समर्स। फिर क्या आ गया? जून आ गया। जून से वही चीज़ रिपीट। तो मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, तो देखो ये रिदम बन गई, सारे गामा पाधा निसा और फिर वापस से रिपीट। एक एक को चुन चुन के उठाएंगे और बात करेंगे कि भाई किस में क्या हो रहा है। लेट मी स्टार्ट विथ द मंथ ऑफ जून। आपको जो मैंने फ्लॉन्स मॉडल बताया था उसमें बहुत हद तक कवर कर लिया है कि जून में क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, पर एक अलग पर्सपेक्टिव से, अलग हेड में देख रहे हैं। बात वही देखेंगे पर एक अलग हेड में देख रहे हैं। तो लेट अस सी कि भाई जून में क्या क्या प्रोमिनेंट इवेंट हमें नजर आते हैं। तो अगर जून की बात करें तो जून में होगा बर्स्ट ऑफ मॉनसून हो जाता है, या फिर इसको अराइवल ऑफ मॉनसून भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? भारत की जननी जन्मभूमि, साउथ वेस्ट ITCZ को भी बना देता हूं यार मैं। ITCZ कहीं टिप पर बैठा हुआ है ऐसा। साउथ वेस्टर्ली बोलेगी, मैं तो ITCZ तक जाऊंगी। ये इक्वेटर भी बना देता हूं।
साउथ ईस्टर्ली चली थी इक्वेटर तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, लेकिन कोई और लो प्रेशर पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर सूरज चमक रहे हैं। कुछ ऐसे। तो ये हवाएं क्या बोलती हैं कि इक्वेटर तुमसे ज्यादा लो हमें कोई खींच रहा है, तो ये हवाएं कुछ ऐसी पहुंच जाएंगी, समथिंग लाइक दिस, इस लो प्रेशर पे। लेकिन यहां पे तो कौन बैठा हुआ है? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, ऐसे। ये पहाड़ियां है ना, तो ये नमी भरी हवाएं सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स से टकराएंगी और जोर की क्या कर देंगी? बरसात कर देंगी। दिस रिजल्ट्स इन टॉरेंशियल रेनफॉल फॉर इंडिया। और टॉरेंशियल रेनफॉल किस कारण से? ओरोग्राफिक बैरियर के कारण से। तो जो पहला बर्स्ट ऑफ मॉनसून हो रहा है भारत में, इट इज टॉरेंशियल ओरोग्राफिक, क्योंकि पहाड़ बाधा दे रहा है, रेनफॉल, मूसलाधार ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये हो गया कि भाई फिर अखबार में बस सुबह खबर छाप दो कि स्वागत है मानसून, मानसून का स्वागत है, केरल में हुई जम के झूम के बरसात, एक्सेट्रा। आगे इसको चूंकि नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया ITCZ, इसको NITCZ कह रहे हैं हम। जून 1 जून में अराइवल हो गया। अब इसके बाद मॉनसून का एडवांस होगा। जो मॉनसून का एडवांस है जून में ही हो रहा है, और उसको मैं 2 भागों में बताऊंगा, तो देखिएगा क्या। अब मॉनसून पहुंच गया, अब मॉनसून आगे बढ़ेगा, एडवांस ऑफ मॉनसून। ITCZ जून एंड तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार बैठा होता है, पहुंच जाता है, जो कि अभी केरल की टिप पर है 1 जून को। बाय जून एंड ये ITCZ वुड बी सिटिंग समवेयर लाइक दिस। पीला रंग लेते हैं ITCZ के लिए, ये कुछ ऐसा बैठा हुआ है। तो अब करेगा क्या ये ITCZ? ये नमी भरी हवाओं को खींचेगा। यहाँ इक्वेटर है इसके नीचे, ये इक्वेटर, अरे लाल रंग से ही बनाते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये साउथ ईस्टर्लीज आ रही हैं, अपने चलने की दिशा के राइट में मूव हो जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस लगेगा। कहां तक जाएगा? लोएस्ट प्रेशर तक जाएगा, और रास्ते में जहां पहाड़ वहाड़ मिलेंगे, जैसे यहाँ ईस्टर्न घाट मिल गया तो बरसात कर देगा, फिर कोई विंध्या मिल गया तो फिर बरसात कर देगा, कुछ इस प्रकार। तो एडवांस हो गया ना पूरे भारत में। ऐसे ही इसको भी देखो, ये साउथ ईस्टर्ली कुछ ऐसे पैटर्न और टर्न ले लेगी, समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक पहुँचेगी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कुछ हिट करेगी। कुल मिला के भारत में अगर तुम देखोगे तो 2 वाटर बॉडीज के कारण नमी पहुंच रही है। एक हिस्सा अरेबियन सी ब्रांच से आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो एक अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून है, और एक, इसको और एलॉबरेट करेंगे, हाँ अभी तो बस नाम लिख के आगे बढ़ेंगे, आगे एलॉबरेट करेंगे। तो एक अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून है ये, और एक हरा वाला बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून है। तो जो एडवांस होता है इट इज थ्रू अरेबियन सी ब्रांच एंड थ्रू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको अलग से एक प्रॉपर भारत का मैप लेकर हम एलॉबरेट करेंगे, पर अभी इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं इसको। एडवांस हुआ मॉनसून का, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सूरज नीचे की तरफ आएगा ना,
इसके नीचे की तरफ आने की प्रक्रिया के कारण आप ये देख रहे हैं ITCZ भी धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव होगा, और सितंबर के पहले हफ्ते में ITCZ ऐसा हो जाता है साउथ ऑफ राजस्थान। तो अब जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर तक ये नीली हवाएं ना पहुंचते हुए सिर्फ यहां तक पहुंचेंगी, बाकी ऊपरी इलाकों से मानसून ने विदाई ले ली है। और ग्रेजुअली सितंबर एंड आते आते ये ITCZ कुछ ऐसा बैठा होगा। मतलब अब ये नीली हवाएं बिल्कुल भारत पे ऑनशोर नहीं रहेंगी, इनफैक्ट भारत से पानी की तरफ हवाएं चलने लगेंगी, नॉर्थ ईस्टर्ली जो सूखी हवाएं होंगी। अब इस महीने को हम कहेंगे रिट्रीट ऑफ मॉनसून। एक बार इसको भी बना देते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जो अवस्था थी यहां पर वही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं और रिट्रीट पे आ जाते हैं। क्या हो रहा है रिट्रीट ऑफ मॉनसून में? ये लगभग सितंबर एंड की स्थिति बता रहा हूं मैं। जो NITCZ है वो कुछ ऐसा बैठा होगा। अब प्रभाव क्या होगा कि जो ऑनशोर विंड्स हैं वो यहीं तक सीमित रहेंगी, कुछ ऐसे। थोड़ा बहुत साउथ के टिप पर हमला कर दें तो कर दें, लेकिन बड़ी मात्रा में जो हवाएं हैं वो वापस कैसी हो गई हैं, इस लो प्रेशर तक आएंगी। तुम देख रहे हो भूमि से पानी, मतलब ऑफशोर हो गई हैं, भूमि से पानी। तो लगभग पूरा भारत सितंबर एंड से रिट्रीट ऑफ मॉनसून के फेज में है, जहां पर सूखी हवाएं चल रही हैं। क्यों सूखी? क्योंकि भूमि से पानी है, लगभग पूरा भारत। लेकिन जो ईस्टर्न हिस्सा है तमिलनाडु का या भारत की ईस्टर्न कोस्टलाइन है, खासतौर पर कोरोमंडल का इलाका, यहां पर पानी से भूमि की तरफ हवाएं चल रही हैं। तो जो ईस्टर्न कोस्टलाइन है, इसके लिए ये जो महीना है, कौन सा, सितंबर एंड से जो महीना है, ये महीना इसके लिए कहलाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और पूरे भारत के लिए ये वक्त है रिट्रीट ऑफ मॉनसून का। पूरे भारत के लिए इट इज तो हम पहले पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में सितंबर एंड से कैसी कंडीशंस रहेंगी। तो मैं ऐसे बना देता हूं कि सितंबर एंड, मिड अक्टूबर, अक्टूबर एंड और मिड नवंबर। ये वाला जो वक्त होता है सितंबर एंड से मिड अक्टूबर, नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इस पर क्या स्थिति है वो बता रहा हूं। क्योंकि अब बादल जा चुके हैं, आप देख रहे हैं हरी वाली हवाएं भूमि से पानी की तरफ, तो क्लाउडलेस कंडीशन है, नो रेन्स, ऑलमोस्ट नो रेन्स। हाँ, आके जाते जाते हो जाए तो हो जाए, पर लगभग नहीं होगी। हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि अब बादल चले गए, सूरज की सीधी रोशनी आने लगी है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ेंगे। सॉइल मॉइस्चर बहुत लगेगा आपको, तो उस सॉइल, बरसात तो नहीं हो रही, पर मिट्टी में पिछले 4 महीने की बरसात के कारण नमी तो है, तो सॉइल मॉइस्चर है और सीधी धूप आ गई है, तो यू विल फील एक्सट्रीमली ह्यूमिड। और ये जो पहले 15 दिन रहेंगे बारिश के जाने के बाद, इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं कि पहले 15 दिन यू विल फील अक्टूबर हीट,
ये अक्टूबर हीट। लेकिन फिर 15 अक्टूबर के बाद सूरज और दूर चला जाता है इक्वेटर से, और नतीजा ये होता है कि अब इतनी तेज धूप नहीं लगती 15 अक्टूबर के बाद आपको। What you will feel, इतनी तेज धूप नहीं लगती, और धीरे धीरे ना यू विल बी ट्रांजिटिंग टूवर्ड्स विंटर्स। तो 15 नवंबर आते आते तो सब कुछ मॉडरेट होता चला जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर्स, पर ड्राई कंडीशन तो प्रिवेल करेगी ना, क्योंकि बरसात नहीं है, हवाएं कैसी हरी वाली हैं, ड्राई कंडीशंस। पर मॉडरेट टेम्परेचर्स देन ग्रेजुअली नवंबर आते आते और गिरने लगेंगे, तो स्टार्ट फॉलिंग। temperatures will start falling, और मिड नवंबर के बाद यू विल फेस विंटर्स। आ रहे हैं उस पर, कब तक चलेगा। पर अभी मुझे यहाँ रिट्रीट ऑफ मॉनसून की कंडीशंस बतानी थी। ये जो मैंने कंडीशंस लिखी है, दिस इज लार्जली फॉर आवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। व्हाट अबाउट साउथ इंडिया, ये लोग क्या बोल रहे हैं? खास तौर पर कोरोमंडल। कोरोमंडल वुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर नॉर्थ ईस्टर्ली पूरा फरवरी तक। तो ऑन शोर नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून चलता जाएगा, वो चलता जाएगा फरवरी तक। ऐसा कर देते हैं, साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कोरोमंडल। ये सितंबर एंड से मिड नवंबर की कंडीशंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लाइमेटिक रिदम में हम कैसे एक एक चीज़ पे बात करते हुए जा रहे हैं। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने मॉनसून का आगमन देखा, फिर हमने मॉनसून का आगे बढ़ना देखा 2 ब्रांचेस से, फिर हमने मॉनसून की विदाई के सीज़न देखे। अगली हम बात कर रहे हैं ठंड की। लगभग मिड नवंबर से मिड मार्च वुड बी आवर विंटर सीजन। क्या स्थिति रहती है? सूरज बहुत दूर चला गया है, लगभग दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमक रहा है, समवेयर हियर। आप देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है, बहुत बड़े एंगल से किरणें पहुंच रही हैं, ज़्यादा इंटेंस नहीं हो पाएंगी। नतीजा, इट इज़ विंटर सीजन फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह के इलाके धूप पड़ रही है दिसंबर में, मतलब क्रिसमस गर्मी में मना रहे हैं। ठीक, आगे क्या खास बात होती है इस विंटर्स में भारत के कंटेक्स्ट में? तो भारत के कंटेक्स्ट में फिर 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। हवाएं कैसी चल रही हैं? ड्राई विंड्स है, समथिंग लाइक दिस। तो ये ड्राई विंड्स भूमि से पानी की तरफ चल रही हैं, कुछ ऐसे,
कुछ ऐसे, तो बरसात का सवाल ही नहीं मेनलैंड इंडिया पर। लेकिन ये खास इलाका कोरोमंडल, यहाँ पे बरसात हो सकती है। क्यों हो सकती है यार यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ऑन शोर है विंड्स, पानी से भूमि की तरफ। एक और इवेंट हो रहा है इस इलाके में। ड्राई विंड्स ऑन ऑफ शोर, भूमि से पानी की तरफ, लो टेम्परेचर्स। लेकिन लो टेम्परेचर्स कहाँ? तो लो टेम्परेचर्स का भी एक ट्रेंड है। जो पेनिनसुलर वाला हिस्सा है वहाँ पर फिर भी हाई रहेंगे, लेकिन कॉन्टिनेंटल हिस्से में कम रहेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम कोस्टलाइन टू कॉन्टिनेंटल रीजन। मुंबई समुंदर के पास ज़्यादा टेम्परेचर, नागपुर समुंदर से दूर कम टेम्परेचर। वही मैंने यहाँ लिखा है। विंटर्स में ट्रेंड हमें मुख्य भारत के हिस्से पर देखने को मिलेगा। एक और इवेंट होता है खास तौर पर नॉर्थ ऑफ इंडिया में विंटर्स में, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। हवाएं तो आप देख रहे हैं कैसी हैं, ऑफ शोर हैं, भूमि से पानी की तरफ। तो इन हवाओं के कारण तो बरसात नहीं होती। लेकिन बरसात तो ठंड में हमने देखी है। जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में मावठ की बरसात होती है, जो कि गेहूं और चने के लिए, अलसी के लिए बहुत लाभप्रद होती है। हवाएं अगर ऐसी चल रही है तो फिर यहाँ बरसात ठंड में आई कहाँ से है? विंटर रेनफॉल इज अ रियलिटी। लेट अस लुक इनटू द कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल। यहाँ पर कोरोमंडल पर क्यों होगी वो तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बरसात होती है, कश्मीर में बर्फबारी होती है, क्यों हो रही है? हवाएं तो भूमि से पानी की तरफ हैं। Let us look into the reason of winter rainfall during mid-November to mid-March. अफ्रीका इधर मैं बना देता हूँ, ये मेडिटेरियन, ये इटली वगैरह बना दिया, ये पोर्चुगल वगैरह बना दिया, और ये कुछ ऐसा समझिएगा। अब इसको हटाते हैं यार, ये बीच में विंटर रेनफॉल समस्या दे रहा है लिखा हुआ, तो ऊंचा ले जाते हैं। अब ये कुछ ऐसा, ये मेडिटेरियन सी है। और इधर मैं बना देता हूँ आपको हिमालय, बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ये कुछ जैसे हिमालय बैठे हुए हैं, थिंक लाइक दिस। मेडिटेरियन सी बना रहा हूं मैं, ये मेडिटेरियन सी है। अब क्या है, मेडिटेरियन सी का जो लैटिट्यूड है, इसमें आप ऊपर चले जाइए तो आपको हाइट पर अपर ट्रोपोस्फियर में, ये भूमि का हिस्सा या पानी का हिस्सा, इससे आप जब ऊपर जाएंगे लगभग 6, 7, 8 किलोमीटर, तो आपको बहुत तेज़ हवाएं फील होंगी। और वो हवाएं पता है कैसी बहती हैं? वो हवाएं कुछ ऐसी बहती हैं। हाइलाइटर से बना रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ वो सरफेस पे दिखेगी, पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो हवाएं अपर एल्टीट्यूड में है, अपर ट्रोपोस्फियर में, समथिंग लाइक दिस। ये जो मियांडरिंग करती हुई मैंने हवाएं बनाई हैं, ये ऊपर है। अब ऐसा इमेजिन करो मेरा हाथ, ये हवाएं ऐसे सरफेस के ऊपर हैं,
मेडिटेरियन सी की तरफ झुकती हैं, फिर ऊपर ला जाती हैं। जब ये झुकती है ना तो नमी ले लेती है, हवा में तो नमी हो ही सकती है वाटर वेपर, तो नमी ले लेती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर ऐसे नीचे नीचे ऐसे मिएंडरिंग करते हुए चल रही हैं। और इन्हें रास्ते में कोई बाधा ही नहीं देता, क्यों? क्योंकि इतना 8 किलोमीटर ऊपर कोई है ही नहीं, सिर्फ ये हवा ही हवा है। लेकिन 6-7-8 किलोमीटर ऊपर इन्हें मिल जाता है भारत में हिमालय, उससे टकरा जाती है और दो हिस्सों में टूट जाती है, एक इधर निकल जाती है और ये नमी भरी हवा एक हिमालय से टकराने के बाद इस इलाके में बैठती है। जब वो हिमालय से टकराती है, ठंडी हो जाती है और बरसात कर देती है। कुछ इस प्रकार। तो ये जो भारत का नदन हिस्सा है या हिमालयन स्टेट्स हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, ये ठंड में इस अपर एल्टीट्यूड में चल रही हवा के हिमालय के टकराने के कारण बरसात रिसीव करते हैं। ये जो अपर एल्टीट्यूड में हवा चल रही है, जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर बनाई है, इसी को हम कहते हैं, इस हवा का नाम है, ये कैसे बनी मैं सब बताऊंगा आगे। ये कैसे बनी, इसका नाम है पहले तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि वेस्ट से आ रही है और ऊंचाई पर चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि कौन से लैटिट्यूड में पाई जा रही है? कुछ सब ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा ऊपर 30 डिग्री के आसपास, 32-35 डिग्री के आसपास। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी से नमी लेकर चलती है और भारत में बरस जाती है, ठंड में बरसात करा देती है। और इसको हम, इस ठंड में हो रही बरसात को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये जो बरसात है, इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर आर क्रॉप्स आर रब, क्योंकि इस वक्त ये कब है, ये अभी आपको मैंने बताया मिड नवंबर से मिड मार्च तक ये अवस्था रहेगी। और इस वक्त हमारे यहाँ ठंड रहती है। ठंड की जो फसल है, गेहूं, चना मतलब ग्राम, अलसी, फ्लैक्सीड, इसके लिए वरदान होती है ये। तो ये कारण है विंटर रेनफॉल का। अब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से आ गई, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब मैं जेट स्ट्रीम पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे। वापस से अपने यही मिड नवंबर से मिड मार्च, अब हमें ये क्वेश्चन मार्क हटा देना चाहिए, क्योंकि हम समझ गए हैं कि बरसात क्यों होती है विंटर्स में। कोरोमंडल की बात कर लेते हैं। कोरोमंडल पे क्यों बरसात हो रही है? क्योंकि भाई यहां पे तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून ही है ना, तो कोरोमंडल पे यू हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून, एक और कारण है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून हवाएं कैसी है? ऑन शोर है, पानी से भूमि की तरफ है, एक और कारण है। हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की हीट लेने के बाद अब जाके पानी के इलाके गर्म हुए हैं। क्योंकि क्यों पानी इतना देर से क्यों गर्म हुआ? तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ, कि आप ऐसा इमेजिन करो यार कि तुम सुबह 6 बजे ठंडे पानी की बाल्टी लेकर छत पर गए मई के महीने में और उसे रखा है, और फिर दोपहर 12 बजे वापस गए छत पर बिना स्लीपर्स के, और जैसे ही पैर रखा बस तुम समझ गए कि यार छत तो बहुत गर्म है, लेकिन पानी इतना गर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कितनी हीट चाहिए पानी को, कितनी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सके। बहुत सारी हीट लगेगी पानी को, तब जाके 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन भूमि के इतने नखरे नहीं है। भूमि को थोड़ी सी भी हीट दोगे तो अपना टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती है। क्योंकि पानी को बहुत हीट चाहिए तब वो टेम्परेचर बढ़ाता है। इस कारण से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की हीट लेने के बाद अब जाके पानी गर्म हुआ है। भूमि तो गर्म होकर अब ठंडी भी हो गई है इधर पर, क्योंकि सूरज दूर जा चुका है, लेकिन पानी तो अब गर्म हुआ है। ये जो अब पानी गर्म हुआ है, कई इलाकों में गर्म पानी हवा को ऊपर उठा देता है। इस कारण से कई इलाकों में लो प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा ऊपर उठ गई है। पानी गर्म हो गया ना किसी इलाके में, तो हवा ऊपर उठ गई, तो इस हवा
जो ऊपर उठ गई है उस कारण सरफेस पर, पानी के सरफेस पर लो प्रेशर बन गया है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए सब दिशाओं से हवाएं भर भरा के आने लगती हैं, कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। लेकिन ये हवाएं कोरियोलिस के प्रभाव में रहती हैं, ऐसे। कोरियोलिस के प्रभाव में अपने चलने की दिशा के राइट में घूम जाएंगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और ऐसे। एक प्रकार से ये 12 से 11 मतलब एंटी क्लॉकवाइज हवाएं घूमने लगेंगी। लेकिन जब ये हवाएं आएंगी तो गर्म भी हो रही हैं, क्योंकि गर्म इलाका है ना, गर्म पानी का ढेर है, तो ऊपर भी उठ रही हैं, तो ऐसे ऐसे गोल घूमते हुए ऊपर उठ रही हैं। इट इज फॉर्मिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो बादल भी बना रही है, तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है यहां पर। अब बादल, हवा का घूमना, ये पूरा सिस्टम पता है किसकी गिरफ्त में आ जाएगा? चल रही पीली वाली नॉर्थ ईस्टर्लीज, जैसे हवा यहां तक चल रही है तो ऐसे भी चल रही होगी। ये पूरा बादल से भरा, हवा से भरा सिस्टम इसकी गिरफ्त में आ गया है। और अगर ये साइक्लोन कुछ थोड़ा ऊपर बना होगा, अरे कुछ ऐसा यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, अभी क्या होगा? ये हवाएं इस साइक्लोन को ले जाकर सीधे कोरोमंडल के कोस्ट पर टकरा देंगी, समथिंग लाइक दिस। और कोरोमंडल विल रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, कई बार इन प्रिवेलिंग नॉर्थ ईस्टर्लीज विच आर ऑन शोर फॉर तमिलनाडु कोस्ट, उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और यहाँ पर टकराते हैं। और इस कारण से कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहीं पे क्यों बनाया मैंने साइक्लोन? क्या यहां नहीं बनेगा? अरेबियन सी में कम बनने के चांसेस हैं। उसका कारण यह है कि ये बे ऑफ बंगाल का इलाका एनक्लोज्ड है। भारत इधर म्यांमार आ जाएगा, तो एक एनक्लोज्ड है, छोटी वाटर बॉडी है। अरेबियन सी बड़ी है तो पानी उतना हीट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हो सकता है। अगर यहाँ साइक्लोन बनेगा, उसका नतीजा ये होता है कि ये भारत को हिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हवाएं कैसी हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली। ये जब हवा ऐसी चलेगी, इस साइक्लोन को आगे ले जाएगी कहीं पर, और आगे मौजूद यमन, ओमान, सोमालिया पर हिट करेगी, समथिंग लाइक दिस। सोमालिया पर तो नहीं करेगी, उसके नॉर्थ में हिट करेगी, यमन और ओमान पर। तो अगर यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और इन हवाओं की गिरफ्त में आ गया, तो इधर कहीं जाएगा। तो अरेबियन सी में बने साइक्लोन्स भारत को आमतौर पे हिट नहीं करते हैं। बे ऑफ बंगाल में बने साइक्लोन्स हवाओं की गिरफ्त में आ जाते हैं, और कई बार ये साइक्लोन्स कुछ ऐसा पाथ भी लेकर यहाँ गुजरात कोस्ट को हिट कर जाते हैं। कुछ ऐसा पाथ यहाँ पे बने थे, हवाएं इसे ले लेकर कुछ ऐसे यहाँ ले जाती हैं। तो ये भी कुछ जीवन के पहलू हैं। तो आई होप यू गॉट क्या कंडीशन प्रिवेल कर रही है मिड नवंबर से मिड मार्च, विंटर्स। आगे आते हैं। अब मिड मार्च से और आगे आपको लेकर जा रहा हूं मैं। मिड मार्च से आपको जून तक ले जाऊंगा। गर्मियां है ये। 1 जून क्या होने वाला है? सूरज ऊपर की तरफ आने वाला है, ITCZ शिफ्ट होने वाला है नॉर्थ की तरफ, भारत में समर्स आने वाले हैं। इक्कीस 22 मार्च को तो सूरज ऐसे इक्वेटर पे चमकेगा, लेकिन 15 मई आते आते सूरज ऊपर की तरफ होगा, तो NITCZ भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि जो साउथ ईस्टर्लीज अभी तक इक्वेटर पर सीमित थी, वो इक्वेटर को पार करने लगेंगी। समथिंग जो यहाँ तक सीमित थी, यहाँ तक सीमित थी, वो इक्वेटर को पार करेंगी, और
NITCZ पर पहुंचेंगी। और जब मौसम विभाग ऐसा देखेगा तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा ऑनसेट ऑफ मॉनसून हैज बिगन, मॉनसून निकल चुका है। मतलब 15 मई के आसपास यू विटनेस onset of monsoon, साउथ ईस्टर्ली इज बिकमिंग साउथ वेस्टर्लीज। अब इसी वक्त के आसपास ना भारत में एक लोकलाइज्ड फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल्स होती हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमिना है, बस इनका संयोगवश वक्त एक ही है। कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अगर नमी का सोर्स है तो बरसात भी करा देगी। और ये जो बरसात है कुछ इलाकों में बड़ा आर्थिक महत्व रखती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये मुंबई, कर्नाटक और केरल के इलाकों में चूंकि नमी का सोर्स है, हवा बहुत गर्म हो जाती है, पानी लेकर ऊपर उठती है और 15 मई के आसपास बढ़िया फुहारे देना लगती है। इन्हीं फुहारों को हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर्स। तो 15 मई वक्त वही है, 15 मई, यहां भी 15th में लिख देता हूं। वी विल हैव प्री मॉनसून शावर्स। ये जो बरसात होगी ये कन्वेक्शनल है। मॉनसून में जो बरसात भारत में होती है वो ओरोग्राफिक है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में बादल के आने के कारण इतनी गर्मी ही नहीं होती कि हवा खुद ऊपर उठ सके और ठंडी होकर बरसात दे सके। इसलिए जून, जुलाई, अगस्त में हवा को ऊपर उठाने के लिए हमें पहाड़ की आवश्यकता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ की बाधा मिलेगी तभी हवा ऊपर उठेगी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। लेकिन 15 मई गर्मी ही इतनी है कि हवा खुद ही गर्म होकर ऊपर उठ गई है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी यहां पर। मुंबई या महाराष्ट्र में जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है 15 मई के आसपास, ये आम को पकाने में मदद करती है, इसलिए इसको मैंगो शावर्स कहते हैं। कर्नाटक में ऐसी जो बरसात होगी वो कॉफी के लिए बहुत लाभप्रद है, तो इसलिए उसको कॉफी शावर्स कहते हैं। और केरल में जो ऐसी बरसात होगी वो कई सारे हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए लाभप्रद है, इसलिए उसको चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। ऐसे ही ये जो प्री मॉनसून शावर्स हैं, इसका नाम वेस्ट बंगाल में हो जाता है काल बैसाखी। फसल को हार्म कर देती है इसलिए काल। और असम में इसका नाम हो जाता है बोरदोली चीरा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो प्री मॉनसून शावर्स हैं ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। हाँ, गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, ओरोग्राफिक नहीं है ये। ओरोग्राफिक तो भारत में मॉनसूनल रेनफॉल होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों का वक्त सेम है, ऑनसेट का और प्री मॉनसून का, लेकिन ये एक अलग फिनोमिना है जो इंडियन ओशन में भारत से बहुत दूर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये एक अलग फिनोमिना है जो भारत की भूमि पर एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं अपन। और मई खत्म होते होते एक और फिनोमिना पे बात कर लेता हूं। बस मई खत्म होते होते जो पानी है उस पर प्रेशर कंपैरेटिवली हाई होता है और भूमि पर प्रेशर बहुत जोर से लो होता है। NITCZ बैठा होता है कहीं पर, कुछ ऐसा यहां पर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा 1 जून से। लेकिन मई की गर्मी के कारण ये तो बहुत लो हो गया है और ये बहुत हाई हो गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, पानी भी गर्म होता है ये बे ऑफ बंगाल का में आते आते हैं। पर हाँ, भूमि जितना तो गर्म नहीं होता, पर गर्म तो हुआ है। तो यहां पर कुछ ऐसे इलाके बनने लगते हैं साइक्लोन्स के, क्योंकि लोकलाइज्ड एरिया डेवलप हो जाता है गर्म पानी का जो हवाओं को गर्म कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये जो लो प्रेशर, बड़ा भारी लो प्रेशर है,
ये इसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। और मई एंड जून में इस इलाके में, बे ऑफ बंगाल में, हमें एक बार और साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। एक बार और क्यों साइक्लोन्स बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार और हमने देखे थे नवंबर दिसंबर के महीने में। ये दूसरा मौका है जब हम साइक्लोन्स देख रहे हैं, विच इज इन द एंड ऑफ मई और जून। क्यों? यहां का लो इन साइक्लोन्स, इन लो प्रेशर को अपनी तरफ खींच लेगा। और जून, तो मैं कह सकता हूं कि समर्स में हमें क्या क्या देखने को मिला है। हाई टेम्परेचर वगैरह तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हमें ऑनसेट देखने को मिला है, हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिली है, और हमें साइक्लोन्स देखने को मिले हैं। एक लोकल वर्ड भी ऐड कर लो यार। 15 मार्च से अप्रैल में अगर तुम बाहर क्रिकेट वगैरह खेलने जाओगे दोपहर में गर्मी की छुट्टियों में, तो मम्मी बोलेगी कि मत जा, कौन आ जाएगा? लू लग जाएगी, राइट। लोकल हॉट विंड्स भी इस वक्त पे हमें नजर आती है ड्यूरिंग दिस टाइम। जून आ गया है, 1 जून, तो 1 जून से वापस आपको पता ही है क्या करना है। 1 जून से वापस मॉनसून को शुरू करना है। बर्स्ट ऑफ मॉनसून हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इसको यहां पर कर देते हैं। जून से हमने शुरू करा था, कहाँ गया जून यार? ये रहा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दीज आर द मंथ ऑफ मॉनसून। अक्टूबर, मिड नवंबर, दिस इज द मंथ ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मोस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। कोरोमंडल कोस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। मिड नवंबर से मिड मार्च इज द मंथ ऑफ विंटर्स। क्या क्या होगा आपको पता है। मिड मार्च से मे एंड इज द मंथ ऑफ समर्स। क्या क्या होगा? लू चलेगी समर्स में, प्री मॉनसून शावर्स होगी समर्स में, साइक्लोन्स आएंगे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे समर्स में, और ऑनसेट हो जाएगा इंडियन ओशन में भारत से दूर। मॉनसून पहुंचेगा नहीं, मॉनसून निकलेगा साउथ वेस्टर्ली बन के। विंटर्स में क्या क्या होगा? ठंड में ठंडी लगेगी और विंटर रेनफॉल होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। लेकिन कोरोमंडल कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण कोरोमंडल कोस्ट पे बरसात होगी। एक और बात, साइक्लोन्स आएंगे कोरोमंडल कोस्ट पर क्योंकि अब जाके पानी गर्म हुआ है। रिट्रीटिंग मानसून में हमने बात करी कि अक्टूबर हीट लगेगी आपको पहले 15 दिन, फिर टेम्परेचर मॉडरेट होंगे और ठंड की तरफ जाएंगे। मानसून में क्या होगा? बहुत सारी बातें, बर्स्ट होगा, एडवांस होगा। एडवांस 2 दिशाओं से हो रहा था, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, और ग्रेजुअली फिर वो रिट्रीट की तरफ चला जाएगा। तो ये चक्र बार 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 चलता रहता है। चलते हुए चक्र को ही रिदम कहते हैं, इसी को हम क्लाइमेटिक रिदम कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर मानसून के इतने कंसेप्ट समझ आए होंगे। अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ है, हम आगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से कैसे बरसात भारत में डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पर बात करेंगे, आइसो हाइट मैप पर बात करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। धन्यवाद।